राधे राधे बच्चों। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर. इस फिगर में हमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज एडजेसेंट. एडजेसेंट में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वन कॉमन आर्म और वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. तो वो क्या होती है? एडजेसेंट एंगल होती है. तो फर्स्ट एंड सेकंड एंगल के बीच में कॉमन वर्टेक्स है क्या? हाँ है, कॉमन आर्म है. तो दिस इज, ये पूछ रहा है यस और नो. तो ये इसमें आंसर क्या आएगा? यस. सेकंड इज एंगल ए ओ सी AOC एडजेसेंट टू AOE. क्या ये एंगल इसके एडजेसेंट है क्या? ये दोनों एंगल AOC और AOE एडजेसेंट हो ही नहीं सकते. तो सेकंड आंसर इज नो. नाउ वी कम ऑन थर्ड. COE and EOD. This is EOD. Form a linear pair. First I want to know about you should know about linear pair. Linear pair क्या होते हैं? This is a structure of linear pair. एक एंगल ये है, जैसे ये A है, ये B है. तो these एंगल A and B are linear pair. तो इसी तरह से यहाँ पे COE this angle and EOD this angle है ना. तो क्या ये लीनियर पेयर है? यस, दीज आर लीनियर पेयर. नाउ वी कम ऑन फोर्थ पॉइंट. आर BOD and DOA. BOD and BOD and DOA. ये क्या ये सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री में टू पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 180 तक इनका टोटल होना चाहिए. तो ये तो दिख रहे हैं. हाँ, ये 90 के बन रहे हैं. 90 110 बन रहे हैं, मतलब सॉरी 80 और 110 बन रहे हैं. तो इनका पेयर जो इनका टोटल होगा वो कितना होगा? 180. तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ वी कम ऑन फिफ्थ. इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4? तो क्या ये ऐसा पूछ रहा है? वर्टिकल एंगल जो है ए के अपोजिट में 4 है क्या? तो हाँ है. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. एंड लास्ट वन इज व्हाट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5? 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? तो 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो. 5th में क्या है? ये है. तो इसमें भी इस तरह से बनेगा. तो COB. So these are answer of question number 9. You can see here. Now we come on question number 10. Indicate which pair of angle are. वर्टिकल अपोजिट एंगल फाइंड करने हैं हमें इसमें, है ना. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ए के अपोजिट में कौन है? 4 है. और 5 के अपोजिट में क्या है? यहाँ पूरा 1 है. यहाँ 5 के अपोजिट में ये दोनों ही आएंगे ना. तो 3+2. तो 3+2 किसके अपोजिट में हो गए? 5 के. नाउ लीनियर पेयर पता करने. तो लीनियर पेयर इस तरह से ये लाइन है देखो. अब इसमें ऊपर देखो आप, फर्स्ट एंड फिफ्थ ये एक पेयर बन रहा है. ठीक है, फिर इसको भूल जाओ. अब दूसरी लाइन लो आप, ये वाली. इसमें कौन है? 4 and 5 है ना. और तो दीज आर लीनियर पेयर ऑफ this structure. Now we come on last second. In the following figure is angle 1 adjacent to angle 2. क्या angle 1 angle 2 के adjacent है?
No, these are not adjacent angle because their vertex is not common. vertex common होनी चाहिए ना भाई. adjacent angle कैसा होता है? ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में एक आर्म हो, तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं. ये एंगल 1, एंगल 2. तो यहाँ तो क्या है, ये इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये तो, है ना. दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल, दीज आर इंटीरियर adjacent angle. Now we come on 12th question. Find the value of angle x, y, z in each of the following. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x दे रखा है, x के सामने कितना है 55, तो x भी कितना हो जाएगा 55, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो x की वैल्यू भी 55 हो जाएगी. अब देखो x की वैल्यू ये 55 है ना, तो ये कितना हो जाएगा y. 180 में से 55 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 125. तो 125 कौन आ गया, y. तो जब y 125 आ गया तो y के सामने कौन सा है, z. तो z इक्वल्स टू y, यानी कि 125 हो जाएंगे दोनों. देखो z इक्वल्स टू y है ना. इस तरह से आप निकाल सकते हैं. अब इसमें देखना है सेकंड स्ट्रक्चर में दिस एंगल इज़ गिवन 25 एंड दिस इज़ 40. तो अब ये बीच में बचा है, तो 40 और 25 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो. तो 180 में से लेस किया हमने, तो हमें कितना मिला 115. तो x की वैल्यू क्या हो गई 115. तो x 115 है, तो y कितना होगा, पहले y कितना हो. अब देखो y से पहले हमें यहाँ पे z को भी देखना है. तो z को देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो लाइन है वो, ये x कितनी आ गई हमारी, यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम 55 वैल्यू ऑफ x, एंड ये गिवन ही है 25. तो 25 और 55 को ऐड कर लेंगे हम, है ना. 25 और 55 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो ये कितना 80 आ रहा है, ये 80 है. तो z कितना हुआ 100, z 100 आएगा, क्योंकि ये पूरा 80 आ गया. तो रिमेनिंग कितना बचा 100. तो 100, अब जब ये 100 है, इफ़ दिस लाइन इज़ 100, देन हाउ मच दिस, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस लाइन, z इज़ 100. तो here you can see, if we find x value, we get how much, we get x value is, ये तो 65 हो गया, 40 और 25 65, 115. तो x की वैल्यू तो 115 आ गई, है ना. और y की वैल्यू 40 में से लेस हो जाएगा ये. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, दिस लाइन, विच लाइन, दिस लाइन, ये 40 है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 40, सो वी गेट 140. तो y की वैल्यू क्या हो गई 140. Now we come on question number 13. Fill in the blanks. If two angles are complementary, then sum of their measure is. उनका सम कितना होगा, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90. तो इसमें क्या जाएगा 90. इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180. उनका सम कितना हो जाएगा 180. टू एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बनाए इस तरह से, तो इनका क्या होता है टोटल, ये टोटल लाइन कितने की होती है 180 की, है ना. अब है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री के हुए, तो देन दे फॉर्म, वो कौन सा क्या बनाते हैं, वो लीनियर पेयर बनाते हैं. क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं. इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ए पॉइंट, अगर दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल. ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल. इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट, अगर दो एंगल एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे को काटे, एक क्या हो न्यून कोण हो, एक्यूट मतलब न्यून कोण हो,
then the other pair of the vertical opposite angles are obtuse angle. एक न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होगा, है ना, obtuse angle होंगे. Now we come on question number 14. In the adjoining figure name the following pairs of angles. इसमें हमें pairs बताने हैं. फर्स्ट है obtuse vertically opposite angle, है ना, obtuse angle बताना है. obtuse एंगल कैसे फाइंड करेंगे, मतलब अधिक कोण क्या होता है. AOD, देखो अपन पहले इस लाइन की बात करते हैं. इस लाइन में obtuse एंगल कौन सा है, AOD, मतलब ये obtuse एंगल है. ये किसके इक्वल है, BOC के. नीचे देखो इसी में ये BOC, दिस इज ऑल्सो obtuse एंगल, तो ये obtuse एंगल हो गया. आया समझ में. अब सेकंड क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एडजेसेंट बताने हैं. एडजेसेंट में क्या होता है, वन कॉमन वर्टेक्स होती है और वन कॉमन आर्म होती है. तो AOB एंड AOE, ये देखो ये कॉमन आर्म है ना, ये वाली, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए. ठीक है. अब है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं अपने को. तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, टोटल कितना होना चाहिए, 180. तो BOE एंड DOE दोनों में 90 हो रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है ना. लास्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल. अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं, मतलब AOE और EOC है ना, इनका टोटल करो तो ये अनइक्वल आएंगे. और AOD और DOC ये भी आपके अनइक्वल हैं. और AOB और BOC these are also unequal supplementary angle. ना लास्ट adjacent angle that do not form a linear pair. वो adjacent angle बताने हैं जो कि linear pair नहीं बना रहे हैं. AOB और AOE ये linear pair नहीं बना रहे. और कौन नहीं बना रहा, AOE और EOD, और इसी तरह से EOD और COD. These are not making linear pair. I hope you understood very well these exercise of line and angle. Now we will meet in next exercise. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel. Radhe Radhe.